गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने कल पाठ पढ़ा था शब्द रचना। शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। ठीक है, सार्थक अर्थात जिनका अर्थ निकलता हो या फिर अर्थ सहित। कल हमने उसमें देखा था कि बर्तन, खिलौना, दो शब्द देखे थे ना, ब धन अ प्लस, धन को प्लस को धन कहते हैं हिंदी में। ब धन अ धन र धन त धन न, इस प्रकार से खिलौना में भी ख ई ल व्यवस्थित करके उनको बनाया गया था। यदि उसको तोड़ देते, उल्टा सीधा लिख देते तो क्या होता? सार्थक नहीं होता, अर्थ नहीं निकलता। तो आज हम पढ़ेंगे वाक्य। जैसे हमने शब्द पढ़े उसी प्रकार वाक्य। सबसे पहले आता है ध्वनि, फिर वर्ण, फिर शब्द और फिर अंत में आता है वाक्य। वाक्य किसे कहते हैं? देखिए, शब्द दो वर्णों के मेल को या फिर दो वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। उसी प्रकार दो शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। सीधा देख लीजिए, आपकी पुस्तक में है कि दो शब्दों का वह सार्थक समूह जिसका अर्थ स्पष्ट हो। ठीक है, या फिर दो शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। ठीक है, वाक्य की परिभाषा हो गई है। अब देखिए, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? वाक्य के प्रकार देखिए, उद्देश्य और विधेय, ये वाक्य के अंग माने गए हैं, प्रकार माने गए हैं। और उद्देश्य किसे कहते हैं, विधेय किसे कहते हैं, कितने प्रकार के वाक्य होते हैं, इनको हम थोड़ा सा विस्तार से पुस्तक के माध्यम से पढ़ेंगे। तो आइए, वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य रचना, वाक्य के विषय में सब कुछ जो कुछ भी दिया गया है पुस्तक में, उसका हम अब विस्तार से अध्ययन करते हैं। तो आइए बच्चों, अब हम वाक्य के विषय में विस्तार से पढ़ते हैं। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, ध्वनि से वर्ण बनते हैं, वर्ण से शब्द बनते हैं और शब्द आपस में मिलकर वाक्य बनाते हैं। ध्वनि, देखिए, ध्वनि से वर्ण, वर्ण से शब्द, शब्द से वाक्य। देखिए, बोलना, ध्वनि का अर्थ होता है बोलना। वर्ण हुआ अ आ ई क ख ग। शब्द हुए आ धन म बराबर आम, ग धन र बराबर घर। आम खाओ, वाक्य क्या हुआ? आम खाओ घर पर चल। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और समझिए। का हॉकी राष्ट्रीय भारत है खेल, में सबसे कक्षा बुद्धिमान पुनीता है। इन वाक्यों में देखना, शब्द बिल्कुल सही है लेकिन शब्दों का क्रम सही नहीं है। भली भांति अर्थ भी स्पष्ट नहीं हो रहा है, इसलिए हम इसे वाक्य नहीं कह सकते। यदि इनको हम कुछ इस प्रकार लिखें, हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है, पुनीता कक्षा में सबसे बुद्धिमान है। अब इन वाक्यों में शब्दों के साथ शब्दों का क्रम भी सही है और ये अर्थ को स्पष्ट कर रहे हैं, इसलिए ये वाक्य है। अतः हम कह सकते हैं, देखिए, वाक्य की परिभाषा आ गई। शब्दों का वह सार्थक समूह जिसका अर्थ स्पष्ट हो वह वाक्य कहलाता है। वाक्य के अंग देखिए, दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य किसे कहा जाता है? जिसके बारे में कुछ कहा जाए वह उद्देश्य कहलाता है। उद्देश्य के अंतर्गत मुख्य रूप से कर्ता आता है। कर्ता अर्थात काम को करने वाला, क्रिया को करने वाला। देखिए, जैसे सचिन तेंदुलकर बहुत अच्छा खिलाड़ी है, उद्देश्य का हुआ यहाँ पर कर्ता। कौन है कर्ता? सचिन तेंदुलकर। इस वाक्य में सचिन तेंदुलकर शब्द उद्देश्य है, क्योंकि वाक्य में इसके बारे में ही बताया जा रहा है और यही कर्ता भी है। दूसरा है बच्चों विधेय। विधेय में मुख्य रूप से उद्देश्य के बारे में बात की जाती है। उद्देश्य के विषय में जो कहा जाता है वह विधेय कहलाता है। जैसे सचिन तेंदुलकर बहुत अच्छा खिलाड़ी है। देखिए, उद्देश्य क्या हुआ? सचिन, और विधेय क्या हुआ? बहुत अच्छा खिलाड़ी। इस वाक्य में बहुत अच्छा खिलाड़ी है विधेय है, क्योंकि यह उद्देश्य सचिन तेंदुलकर के बारे में बता रहा है। देखिए आगे, वाक्य में उद्देश्य की पहचान करनी है तो कौन या किसने लगाकर प्रश्न करे। जो उत्तर मिलेगा वह वाक्य का उद्देश्य होगा। जैसे हमारे अध्यापक बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो कौन अच्छा पढ़ाते हैं? हमारे अध्यापक। रमा ने आज स्कूल में पुरस्कार जीता। किसने स्कूल में पुरस्कार जीता? रमा ने। अतः हमारे अध्यापक और रमा ने शब्द वाक्य के उद्देश्य हैं। वाक्य में कभी कभी उद्देश्य अकेले आते हैं तो कभी कभी उद्देश्य के साथ उनकी विशेषता बताने वाले शब्द भी आते हैं। जैसे श्री कृष्ण के प्रिय अर्जुन ने जयद्रथ को मारा, तो श्री कृष्ण के प्रिय अर्जुन ने, देखिए, विशेषता के साथ उद्देश्य हो गया। नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं जिनके उद्देश्य और विधेय को अलग अलग करके दिखाया गया है। जैसे वाक्य है रमेश टीवी देख रहा है, तो उद्देश्य क्या हुआ? रमेश किसको देख रहा है? टीवी को, तो टीवी देख रहा है विधेय हुआ। उसी प्रकार माली ने बगीचे में पेड़ लगाया, यहाँ उद्देश्य हुआ माली, विधेय क्या हुआ? बगीचे में पेड़ लगाया। मैं शाम को खेलने जाऊँगा, उद्देश्य हुआ मैं, और विधेय क्या हुआ? शाम को खेलने जाऊँगा। जज ने सज़ा लिखते ही कलम तोड़ दी,
उद्देश्य हुआ जज ने, विधेय हुआ सज़ा लिखते ही कलम तोड़ दी। तोता हरी मिर्च खाता है, उद्देश्य क्या हुआ यहाँ तोता, और विधेय क्या हुआ हरी मिर्च खाता है। अब देखिए वाक्य के प्रकार। वाक्य को दो भागों में बांट सकते हैं, एक रचना के आधार पर, दूसरा अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर देखिएगा, रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। पहला सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। 1 2 3। सरल वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक ही विधेय होता है वह सरल वाक्य कहलाता है। सरल वाक्य अपने नाम की तरह ही सरल अर्थात आसान होता है। जैसे सोनू कहानी की किताब पढ़ता है, तो यहाँ पर एक उद्देश्य हुआ और एक विधेय हुआ। उद्देश्य क्या हुआ? सोनू। विधेय क्या हुआ? किताब। दूसरा है संयुक्त वाक्य। संयुक्त का अर्थ है जुड़ा हुआ। ऐसा वाक्य जो योजक चिन्हों और या किंतु एवं आदि इन सब की मदद से दो वाक्यों को जोड़कर बना हो, वह संयुक्त वाक्य कहलाता है। जैसे शिवानी पुस्तक पढ़ रही है और केशव खेल रहा है, यह क्या हुआ? संयुक्त वाक्य। पहला वाक्य हुआ शिवानी पुस्तक पढ़ रही है, योजक चिन्ह लगा, और दूसरा वाक्य क्या हुआ? केशव खेल रहा है। तीसरा है मिश्र वाक्य। मिश्र का अर्थ है मिला हुआ। जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य हो और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो, वह मिश्र वाक्य कहलाता है। जैसे वह साड़ी सुंदर है जो मैंने कल खरीदी थी। देखिए प्रधान वाक्य क्या हुआ? वह साड़ी सुंदर है, और आश्रित उपवाक्य मैंने कल खरीदी थी। दूसरा है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। विधानवाचक वाक्य, इसमें क्या होता है? सामान्य कथन होता है। इन वाक्यों में किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थिति के बारे में साधारण जानकारी मिलती है। जैसे कुत्ता एक वफादार जानवर होता है, तारे आसमान में चमकते हैं। दूसरा है निषेधवाचक वाक्य। इन वाक्यों में किसी काम के नहीं करने का पता चलता है। जैसे मुझे चाय नहीं चाहिए, देखिए नहीं आ गया। मैं मैगी नहीं खा सकती, यहाँ भी नहीं आ गया, तो निषेध हो गया है ना। प्रश्नवाचक वाक्य। तुम्हारे पापा का नाम क्या है? देखिए इनमें प्रश्न पूछने की सूचना मिलती है। जैसे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है पीछे। तुम्हारे पापा का नाम क्या है? तुम दूध कब पियोगे? चौथा है आज्ञावाचक वाक्य। इन वाक्यों में किसी को आज्ञा दी जाती है या आदेश दिया जाता है। जैसे तुम जल्दी तैयार हो जाओ, शांत होकर पढ़ो, ठीक है, आज्ञा दे दी इसमें। अब है संदेहवाचक, डाउट सेंटेंस। इन वाक्यों में कार्य के होने के बारे में संदेह प्रकट किया जाता है। जैसे शायद आज धूप निकलेगी, लगता है वह रास्ता भूल गई। अब है इच्छावाचक वाक्य। इन वाक्यों में वक्ता की शुभ कामना, इच्छा, आशीर्वाद आदि का बोध होता है। जैसे तुम सदैव खुश रहो, आपको नववर्ष मंगलमय हो। आगे है संकेतवाचक वाक्य। इन वाक्यों में एक क्रिया दूसरी क्रिया पर आश्रित होती है। जैसे वह पढ़ता तो पास हो जाता, अगर कार तेज न चलाते तो दुर्घटना नहीं होती। अब है विस्मय आदि बोधक वाक्य। इन वाक्यों में घृणा, हर्ष, शोक, विस्मय आदि भाव व्यक्त होते हैं। पहला छी छी कितनी गंदगी है। दूसरा है वाह सहवाग ने क्या छक्का मारा। ठीक है बच्चों, पाठ को दोहराएं, आप देखिएगा इसे, पाठ को ध्यान से पढ़ें, और कोई शंका, कोई डाउट होती है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। हम इसे ढंग से पढ़ेंगे, ठीक से पढ़ेंगे और याद करेंगे।